अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नज़रिया सरमायाकारी। आपके पास नज़रिया सरमायाकारी के बारे में केन्स ने अपने ख़यालात का जो इजहार था वो पहले ही कर दिया था, जो कि मजमूई तलब की इक्वेशंस में था कि वाई जो होता है वो बराबर होता है आपके पास सी प्लस आई। कहते हैं सी सरफ़ी अखराजात कंजम्पशन है आपके पास। सरफ़ी अखराजात तो कमो बेश जो होते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन ये जो सरमायाकारी के जो अखराजात होते हैं इनमें तब्दीली आती रहती है। इनमें तब्दीली की वजह से आपकी कौमी आमदनी में, आपकी मौशियत के अंदर जो होती है वो बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ होती हैं वो रोनमा होती हैं। तो ये आई आपके पास यहाँ पर सरमायाकारी की जो है वो वजाहत करी। अब सरमायाकारी जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद है, जैसे कि हकीकी सरमायाकारी या फिर खालस सरमायाकारी है, माली सरमायाकारी, बदलकारी की सरमायाकारी, खाम सरमायाकारी, खुद अख्तियार सरमायाकारी और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, और लास्ट में आपके पास जो है वो सरमाया है। सबसे पहले हम हकीकी सरमायाकारी को डिस्कस करते हैं या फिर खालस सरमायाकारी को। हकीकी सरमायाकारी या खालस सरमायाकारी या फिर जिसको हम सरमायाकारी कहते हैं, हकीकी सरमायाकारी या खालस सरमायाकारी से मुराद ये होता है कि आपके पास जब किसी भी यानी कि ऐसी सरमायाकारी, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे पैदावारी गुंजाइश के अंदर जो होता है वो इजाफा हो, जिससे नए प्लांट बने, जिससे नई फैक्ट्री बने, नई इंडस्ट्री बने, नए कारखाने बने, जिससे पैदावारी गुंजाइश के अंदर जो होगा वो इजाफा होगा, उसे हम हकीकी सरमायाकारी या फिर खालिस सरमायाकारी कहते हैं। उसके बाद है माली सरमायाकारी। आपके पास माली सरमायाकारी से मुराद ये होता है कि ऐसी सरमायाकारी जिससे पैदावारी गुंजाइश के अंदर इजाफा ना हो। इससे मुराद ये होता है कि पहले से कोई कारखाना चल रहा है, आपने उसको ख़रीद लिया, मलकियत चेंज होगी, सिर्फ मलकियत चेंज हुई, कोई नई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, नया कारखाना नहीं बना, नई फैक्ट्री नहीं बनी, आपका नया कोई ज़राए नहीं आपके पास आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? माली सरमायाकारी। अगर नया कारखाना, नई इन्वेस्टमेंट होती है, पैदावारी गुंजाइश में इजाफा होता है, तो उसको हम हकीकी सरमायाकारी या फिर खालिस सरमायाकारी कहते हैं। अगर ये इजाफा नहीं होता, एक ही कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हीं को आप ख़रीदते हैं, दूसरा उसको आप बेचते हैं, तीसरा उसको ख़रीद लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास माली सरमायाकारी कहलाएगी, यानी कि पैदावारी गुंजाइश के अंदर इजाफा ना हो रहा। उसके बाद है बदलकारी की सरमायाकारी। मशीनों की रिपेयरिंग वगैरह के ऊपर अखराजात, जितनी भी उनकी डेंटिंग पेंटिंग आप कह सकते हैं, जो उनके शिकस्त व रेख के अखराजात होते हैं, उनके ऊपर आने वाले जितने भी अखराजात होंगे वो सारी के सारी क्या कहलाएगी? बदलकारी की सरमायाकारी होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर बदलकारी की सरमायाकारी और खाम सरमायाकारी, बदलकारी की सरमायाकारी और खाम सरमायाकारी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो वहाँ पर नई सरमायाकारी में इजाफा मुमकिन नहीं होगा, नई सरमायाकारी में तब्दीली नहीं होगी। और अगर आपकी खाम सरमायाकारी जो है वो बदलकारी की सरमायाकारी से बढ़ जाए, खाम सरमायाकारी बदलकारी की सरमायाकारी से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इजाफा हो जाएगा, खालिस सरमायाकारी के अंदर इजाफा हो जाएगा, पॉजिटिव जो होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर आपकी खाम सरमायाकारी बदलकारी की सरमायाकारी से कम हो जाएगी, तो वहाँ पर जो सरमायाकारी होगी वो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी। और अगर हम खालिस सरमायाकारी और बदलकारी की सरमायाकारी को जमा कर देते हैं, तो ये आपके पास जो होता है वो खाम सरमायाकारी बन जाती है, जिसको हम IG से ज़ाहिर करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाता है IR प्लस IN, नेट इन्वेस्टमेंट आपके पास। उसके बाद आ जाता है आपके पास खुद अख्तियार सरमायाकारी और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ये सरमायाकारी के दो बड़ी यानी कि वजाहतें हैं आपके पास, दो मेन पॉइंट है। सबसे पहले खुद अख्तियार सरमायाकारी, हम कहते हैं I बराबर होता है I नॉट के। इसका मतलब होता है कि सरमायाकारी यहाँ पर जो है वो खुद अख्तियार है, कांस्टेंट है आपके पास, इसमें तब्दीली नहीं हो रही। आपके पास आमदनी में तब्दीली की वजह से इसके अंदर जो तब्दीली होगी वो वाक़या नहीं हो रही। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इस तरफ कौमी आमदनी और इस तरफ क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, आई बराबर होगा I नॉट के। इसका मतलब है चाहे मेरी आमदनी 100 है
और चाहे मेरी आमदनी जो है वो 200 है, तो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो तब्दीली नहीं आ सकती। इसको हम कहते हैं खुद अख्तियार सरमायाकारी, जो आमदनियों में तब्दीली के साथ जो है वो तब्दील नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं खुद अख्तियार सरमायाकारी। जबकि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक और इन्वेस्टमेंट भी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, जो बराबर होता है आई बराबर होता है आई नॉट प्लस ई वाई। इसको हम कहते हैं तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, ऐसी सरमायाकारी जो आमदनी में तब्दीली के साथ जाहिर होती। आपने मल्टीप्लायर के टॉपिक के अंदर, ज़ारब के टॉपिक के अंदर एक पॉइंट पढ़ा होगा सुपर ज़ारब, जो इसी चीज़ की वजाहत करता है कि तरगीब याफ्ता सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से कौमी आमदनी में जो होती है वो तब्दीली कितनी होती है आपके पास, उसी की वजाहत करता है। यानी कि आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट भी है जो सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से, यानी कि जो आमदनी में तब्दीली की वजह से आपकी सरमायाकारी में तब्दीली भी जो होती है वो वाक़या होती है। हम नॉर्मली जो टॉपिक पढ़ते हैं वो ये था, y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई है आपके पास। इन्वेस्टमेंट में इजाफा है तो कौमी आमदनी में इजाफा, इन्वेस्टमेंट में कमी है तो कौमी आमदनी में कमी, यानी कि सरमायाकारी बढ़ जाती है तो कौमी आमदनी भी बढ़ जाती, सरमायाकारी कम हो जाएगी तो कौमी आमदनी भी कम हो जाएगी। लेकिन यही जो फंक्शन होता है वो ये भी बन जाता है आई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। अगर आमदनियों में इजाफा हो जाता है तो सरमायाकारियों में भी इजाफा होता है, और अगर आमदनी में कमी होती है तो सरमायाकारी में भी कमी वाक़या हो जाती है आपके। अब आमदनी में इजाफे से सरमायाकारी में इजाफा किस तरह से होता है? आमदनी में जब इजाफा होता है तो सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। वो किस तरह से? क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है तो लोगों के सर्फी अखराजात बढ़ते हैं। इन सर्फी अखराजात के बढ़ने की वजह से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड के अंदर इजाफा होता है, चीज़ों की डिमांड बढ़ती है आपके पास। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसे अपनी प्रोड्यूसर को अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो होता है वो इजाफा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि आमदनी बढ़ी है तो इस तरफ क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जो है वो तब्दीली हो रही होती है। तो सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से भी कौमी आमदनी में तब्दीली होती है, और कौमी आमदनी में तब्दीली की वजह से भी जो है वो मार्केट के अंदर सरमायाकारियों के अंदर तब्दीली वाक़या होती है। इसी को हम कहते हैं तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। तो इसकी आपके पास डायग्राम बनेगी, इस तरफ कौमी आमदनी है और इस तरफ आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये पॉजिटिव स्लोप होगी। जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा होता चला जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं इनकम 100, इन्वेस्टमेंट आपके पास, और ये इनकम 200, तो इन्वेस्टमेंट भी आपके पास होगी वो 200 वाक़या आपके पास। तो आमदनी बढ़ने से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, आमदनी कम होने से आपकी सरमायाकारी के अंदर जो होगी वो कमी वाक़या हो जाएगी। तो ये था आपके पास नज़रिया सरमायाकारी, जिसमें हमने सबसे पहले हकीकी सरमायाकारी या फिर आप कह सकते हैं कि खालिस सरमायाकारी जो था वो उसको डिस्कस किया था। हकीकी सरमायाकारी या खालिस सरमायाकारी आपका क्या था कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर पैदावारी गुंजाइश के अंदर इजाफा हो जाए, नई इन्वेस्टमेंट हो जाए, नए कारखाने, नए प्लांट आपके पास आ जाए, तो ये आपके पास हकीकी सरमायाकारी कहलाती है। माली सरमायाकारी में क्या था कि अगर आप पहले से चालूशुदा जो होते हैं प्लांट, पहले जो कारखाने हैं, जिसे हम सेकंड हैंड भी कह देते हैं, जो पुराने कारखाने, आप उनको ख़रीद लेते, आप उनको चलाते हैं, तो ये आपके पास माली सरमायाकारी कहलाती है। आपने किसी नए असासे के अंदर इजाफा नहीं किया, आपके पास अभी भी वो जो असासा है वो पुराना ही है, तो इसे हम माली सरमायाकारी कहते हैं। और बदलकारी की सरमायाकारी उनकी रिपेयरिंग वगैरह के ऊपर जितने भी उनके किस्त और के ऊपर आने वाले जो अखराजात होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो बदलकारी की सरमायाकारी में डिस्कस होते हैं। उसके बाद है खाम सरमायाकारी। खाम सरमायाकारी बेसिकली आपकी बदलकारी की सरमायाकारी और खालिस सरमायाकारी दोनों का मजमुआ होता है। अगर आपके पास खाम सरमायाकारी और खालिस बदलकारी की सरमायाकारी आपस में बराबर हो तो खालिस सरमायाकारी में तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। और अगर आपके पास खाम सरमायाकारी बदलकारी की सरमायाकारी से बढ़ जाए तो इसका मतलब खालिस सरमायाकारी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर कम हो जाए तो यही आपकी खालिस सरमायाकारी मनफी हो जाएगी आपके पास। उसके बाद है खुद अख्तियार सरमायाकारी थी आपके पास,
कि ऐसी सरमायाकारी जो आमदनी में तब्दीली के साथ तब्दील ना हो उसे हम खुद अख्तियार सरमायाकारी कह देते हैं, और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी थी, आमदनी में तब्दीली के साथ ही आपकी जो सरमायाकारी में तब्दीली होती है उसे हम तरगीब याफ्ता सरमायाकारी कहते हैं। लास्ट में आपके पास है सरमाया। सरमाया से मुराद ये होता है, बेसिकली सरमायाकारी जो होता है ये बहाव है, सरमाया जो होता है वो जामिद फॉर्म है। आपने पैसे खर्च कर लिए, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने मशीनरी ख़रीदी, जब आपने मशीनरी ख़रीदी तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी सरमायाकारी है, और फिर वही मशीनरी आपके पास जब आ गई तो ये आपका क्या बन गया, सरमाया बन गया। तो सरमायाकारी जो होती है वो बहाव का नाम है, जबकि सरमाया जो होता है वो ज़ख़ीरे का नाम या जामिद फॉर्म में जो आपके पास सरमायाकारी होती है उसको हम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।